Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my dear students and my friends. Guys, you all know that law is a career which will give you name, fame and money, everything. Law is a career which shall be catering to all your needs. But at the same time, it demands hard work from your side also. In every video I try to motivate you, I try to level your upskill. The reason behind is that the competition in law field is also getting higher, getting harder, getting tougher by each passing day. So you need to work very hard. So today's question, let us come down to the question that we have got to study, we have got to elaborate, we have got to explain. The question before you is, as per Indian Contract Act 1872, consent caused by coercion renders the contract what? As per Indian Contract Act 1872, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसके तहत जो कंसेंट दिया जाता है कोर्सन के मामले में, मतलब कि हम कोर्स हुए हैं उसके बाद भी कंसेंट दे रहे हैं, तो द कंसेंट काउज्ड बाय कोर्सन रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट, मतलब कि जिस केस में कंसेंट के द्वारा नहीं दिया गया हो, कंसेंट कोर्सन के द्वारा दिया गया हो, मतलब कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं हो. मैंने पहले भी आपको बताया अलग अलग वीडियो में, कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए. मीनिंग देयर बाय कि उसमें कोर्सन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. ये 5 एलिमेंट हैं. 5 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई भी एक एलिमेंट होता है तो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा. इस केस में क्या कह रहे हैं कि कोर्सन हुआ है. कोर्सन होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की जो एफिकेसी है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा. माय डियर व्यूअर्स, ऑप्शंस आर वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल, वॉइड एब इनिशियो. दीज 4 आर द ऑप्शंस. वैलिड तो हो नहीं सकता, और इलीगल, वॉइड एब इनिशियो की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉइडेबल है. एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, if the consent has been caused by coercion, then the contract is voidable at the option of that particular party whose consent was so caused. At the option of that particular other party whose consent was so caused. अगर मुझे डरा करके लिया गया था तो voidable मेरे ऊपर है. At the option of me, मतलब कि अगर मैं केस करूंगा जा करके, अगर मान लो मैंने केस किया ही नहीं, मैं डर गया, तो वैलिड हो जाएगा. वॉइडेबल का मतलब क्या है? अगर मैंने केस किया ही नहीं तो वैलिड हो जाएगा. जो डॉन हमसे, जो क्रिमिनल है, जो हमसे लिखवाया है, उसकी प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी. लेकिन अगर मैं खड़ा हो जाता हूं और जाकर के कोर्ट में केस लड़ता हूं और इस बात को साबित कर देता हूं कि जबरदस्ती हमसे लिखवाया है, तब इस केस में माना जाएगा कि मैं जो प्रॉपर्टी लिखवाया गया है, तो मैं जो प्रॉपर्टी लिखवाया गया है तो उसमें वो मेरा कंसेंट अगर नहीं है तो माना जाएगा कि वो वॉइडेबल हो गया. मतलब अगर जबरदस्ती हमसे लिखवा लिए तो माना जाएगा कि वॉइडेबल हो गया. राइट. आई होप दैट कि अभी बीच में लास्ट में थोड़ा सा पॉज हो गया कि मेरा उधर से जो मेरा पेन है वो आ गया था, और मैं थोड़ा सा देख करके थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया, डेविएट कर गया. Anyways, I hope that you understand and you don't mind all the minute things. So guys, we will meet in the other video and we will discuss the other concepts. Thank you everyone for watching. Please do like it, share it and subscribe it. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Shri Ram.